नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। गर्मी का असर श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी पर भी दिखाई दे रहा है। कश्मीर की नदी झेलम पिछले 2 महीनों से तेज गर्मी से तप रही है। चिलचिलाती गर्मी की वजह से झेलम नदी में पानी कम हो रहा है। ऐसे में किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि राज्य में गर्मी की वजह से किस तरह के हालात हैं। हम आगे बढ़ें, उससे पहले आप आज तक एआई को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये कि हमारा जो कारोबार है या तो ज़राअत पे है या तो हमारे मेवा बागात जो हैं उस पे हैं। बारिश न पड़ने की वजह से हमारी ज़मीन है, आप खुद देख सकते हो क्या हुआ है। और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जहाँ डीसी साहब से भी अपील की थी कि हमारे लिए कुछ करो, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। पावर उन्होंने जो स्कीम यहाँ पे है उसके लिए पैसे सेंक्शन हो गए, लेकिन जो पुरानी स्कीम थी हमारी यहाँ पे उसका कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक। अभी जो हमारा जो फसल है यहाँ से रफियाबाद, जंगीर, सोपोर का सब जल गया है। मेवा भी खराब हो गया, उसके बागात भी जल गए। गवर्नमेंट से ये है कि हमारी कुछ मदद करो यार, इरिगेशन स्कीम में या कुछ कहीं से, या इरिगेशन या लोडरा से चले उधर से कोई और लिफ्ट का इंतजाम किया ताकि हमें भी यहाँ फ़ायदा मिले। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ना यहाँ पे जो तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब, कोई यहाँ देखने के लिए भी नहीं आता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से मैं कश्मीर प्रोविंस की बात करूंगा, इतनी गर्मी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है जितनी हीट वेव आप इसको कह रहे हैं कि ये हीट वेव है कश्मीर में चल रही है। पूरे मुल्क में तो गर्मी आज के इस सीज़न में होती ही थी, लेकिन कश्मीर में अचानक से पारा 36-37 डिग्री तक चला जाएगा, ये कश्मीर के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, मैं कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन रेस है वो भी कहीं ना कहीं इसमें मुलव्वस है। अगर वाटर बॉडीज़ की आप बात करेंगे तो वाटर बॉडीज़ को ख़त्म करने में, उनको पोल्यूट करने में हमारा ही हाथ है। जितना भी कूड़ा करकट अगर आप देखेंगे, जो यहाँ किचन का वेस्ट भी अगर निकलता है तो वो हम सारा वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं। जो हमारे नदी नाले हैं, आप भी देख रहे हैं कि नदी नाले जो हमारे हैं वो आज सूख गए हैं। इसी तरह से बड़े जो हमारे वाटर बॉडीज़ है, दरियाई जहलम अगर आप देखेंगे तो जहलम की लेवल भी इतनी नीचे चली गई है। तो इसका बराह रास्त असर जो है वो हमारी जो फ्रूट सनत है कश्मीर की, हालांकि हमारी बैकबोन मानी जाती है हमारी इकॉनमी की, तो वो भी ख़त्म हो रही है। उसमें जो रस हुआ करता था वो रस कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो फ्रूट इंडस्ट्री के साथ साथ पैडी जिस पर हमारा निर्भर है, जिस पर हमारा दारो मदार है, तो वो भी पैडी भी अगर आप देखेंगे हमारे इलाके रफ़ियाबाद में बहुत जगह जो पैडी है वो सूख रही है। तो पैडी का अगर आप हाल देखेंगे वो ख़त्म होने को है। इसी तरह से पीने के पानी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो रफ़ियाबाद इलाके में, सोपोर वाले इलाके में, जंगीर में पैडी के साथ साथ पीने के पानी के हवाले से भी लोगों को मुश्किलात हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का इसमें एक रोल बनता था, लेकिन वक्त पर सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती है। आप देखिए, बदकिस्मती की बात है कि आज सरकार टैंकर्स खरीद रही है। गर्मी की वजह से सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही असर नहीं हो रहा है, बल्कि पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। नदियों और झीलों में दिखाई देने वाली हाउस बोट्स सूखे की वजह से ठहर गई हैं। जगह जगह हाउस बोट्स खड़ी दिखाई दे रही हैं। राज्य में ह्यूमिडिटी भी बहुत है। यहाँ लोगों को सर्दियों की आदत है और वो इसके लिए तैयारी भी करते हैं, लेकिन इस बार गर्मी उमस ने आम जनता को बहुत परेशान कर दिया है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें आज तक एआई।